जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। व्हाई आई रिस्पेक्ट मोदी जी, एक सीरीज मैं बना रहा हूँ। दोस्तों, जो भी राजनेता होता है, राजनीतिक व्यक्ति होता है, वो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए लोक लुभावन फैसले तो करते ही रहता है। लेकिन मैंने जो कुछ अध्ययन किया, पढ़ाई लिखाई की, तो मोदी जी के कई ऐसे बिंदु, कई ऐसे प्रयास मुझे देखने को मिलते हैं जो वोट बैंक की लोक लुभावन राजनीति से ऊपर उठकर देश को वास्तविक अर्थों में मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी ऐसे कार्यों के लिए, ऐसे कदमों के लिए ही मैं कहता हूं कि आई रिस्पेक्ट मोदी जी। व्हाई आई रिस्पेक्ट मोदी जी का ये रीजन के रूप में मैं इसको देखता हूं। दोस्तों, देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था तब तक मजबूत नहीं बन सकती जब तक हम नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इस बात को मोदी जी बहुत बखूबी तरीके से समझते हैं और यह न केवल देश के आर्थिक व्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी है, बल्कि देश को प्रदूषण से बचाने के लिए, देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया और धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए भी उतना ही आवश्यक है। इसीलिए हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जब पेरिस में कन्वेंशन होता है तो मोदी जी पूरी दुनिया को लीड करते हुए नजर आते हैं। जब ग्लासगो में कन्वेंशन होता है तब पूरी दुनिया को लीड करते हुए नजर आते हैं। और जो ब्रिटेन कभी भारत पर राज करता था, उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी को कहना पड़ता है कि इस पूरे सिस्टम में देयर इज वन यूनिवर्स, वन सन, वन अर्थ, वन पावर ग्रिड एंड ओनली वन नरेंद्र मोदी। दुनिया में एक ब्रह्मांड है, एक सूर्य है, एक पृथ्वी है, एक ग्रिड होना चाहिए और एक ही एक नरेंद्र मोदी भी है। यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी कहना पड़ता है। इस तरह के प्रयास मोदी जी ने लगातार किए हैं और इसी कड़ी में जिन्होंने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट किया, वो मैं आपके सामने आज के इस सीरीज में, व्हाई आई रिस्पेक्ट मोदी जी सीरीज में आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है, हम सब लोगों को पता है कि कच्छ में, गुजरात का जो कच्छ है, वह व्हाइट रेगिस्तान, पूरी तरह से रेगिस्तान है, बालुओं से भरा हुआ है, अनुपजाऊ भूमि है, बंजर भूमि है। उस जमीन का एक बेहतर उपयोग मोदी जी ने किया। कैसे? कच्छ के रेगिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख एकड़ एरिया में, 1 करोड़ 80 लाख एकड़ एरिया में एक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण मोदी जी कर रहे हैं। हम इस क्षेत्रफल की तुलना अहमदाबाद शहर से करें तो अहमदाबाद शहर के 1.5 गुना, पूरे अहमदाबाद शहर जितने क्षेत्र में फैला हुआ है उसके 1.5 गुना क्षेत्र में, अर्थात 1 करोड़ 80 लाख एकड़ क्षेत्र में मोदी जी इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण कर रहे हैं। कच्छ के रेगिस्तान में काम हो रहा है, इसलिए जमीन की जरूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान के बॉर्डर में हो रहा है तो इसमें सोलर एनर्जी भी है और विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा भी है। और पवन ऊर्जा के लिए जो पिलर्स लगाए जा रहे हैं, वो बॉर्डर पे वो पिलर्स लगाए जा रहे हैं, उसके कारण से उसको कभी भी फेंसिंग के लिए भी उस पर्पज से भी यूज किया जा सकता है। तो एक तो जमीन की जरूरत, एक अनुपयोगी बंजर जमीन का उपयोग किया गया, पवन ऊर्जा के लिए जो पिलर्स लगाकर बॉर्डर को उससे सिक्योर किया गया। कितना बड़ा है इसका आकलन हम कर सकते हैं कि 1 करोड़ 80 लाख एकड़ एरिया में, अहमदाबाद शहर के क्षेत्रफल से 1.5 गुना एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, इस सिंगल प्रोजेक्ट से एक साथ 34,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। हम कोरबा, जांजगीर, रायगढ़ जैसे पूरे छत्तीसगढ़ के बिजली उत्पादन को भी हम जोड़ें तो उतना नहीं हो पाता है जितना एक सिंगल प्रोजेक्ट से उत्पादन होने जा रहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए जितनी वायर लग रही है, केबल लग रही है, तार लग रही है, उससे हमारी पूरी धरती का 7 राउंड किया जा सकता है, 7 राउंड किया जा सकता है। इतना बड़ा, इतना मैसिव प्रोजेक्ट ये कच्छ में बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन सब के साथ मैं कहना चाहूंगा, इसमें जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 1.5 लाख करोड़ रुपए किसी भी नेता के लिए बहुत आसान है कि उस 1.5 लाख करोड़ रुपए से कोई लोक लुभावन फैसले कर देते और किसी को भी हम बांटने का काम कर देते, लेकिन देश का भविष्य उससे नहीं बनता है। एक विजन के साथ काम करके देश को वास्तविक अर्थों में जब हम मजबूत बनाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी
के हम स्रोत बना करके 34,000 मेगावाट बिजली का जब प्रोडक्शन करेंगे तो उससे देश को वास्तविक अर्थों में मजबूती मिलेगी, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचेगा और उस पैसे से हम स्कूल, अस्पताल, गरीबों को गरीबी निवारण के कार्यक्रम, बुजुर्गों को पेंशन, ये सब कुछ कर पाएंगे। ये लॉन्ग टर्म में विजन के तहत राष्ट्र को, देश को, भारत को फायदा कराने वाला प्रोजेक्ट है। दोस्तों, मोदी जी के ऐसे ही कदमों के कारण मैं कहता हूं कि व्हाई आई रिस्पेक्ट मोदी जी, उसका कारण मैं इसको मानता हूं। ये देश को मजबूत बनाने के लिए भी उतना ही जरूरी है और धरती को बचाने के लिए, आज चारों ओर ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पेरिस कन्वेंशन, ग्लासगो कन्वेंशन हो रहे हैं, उस दृष्टिकोण से भी पूरी धरती के लिए भी जरूरी है। इस तरह के विजनरी प्रयास वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर, छोटे राजनीतिक स्वार्थों, क्षणिक राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए आई रिस्पेक्ट मोदी जी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।